हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत से ट्रेडर्स यूज करते हैं पर कभी भी उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाते। रीजन इज कि कभी भी आप उसको सही तरीके से यूज ही नहीं करते हैं, उसके असली पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। सबसे पहले ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, फिबोनाची सिर्फ एक ट्रेडिंग के लिए टूल है। वो कोई जादू नहीं है या कोई जादूगर नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, फिबोनाची को यूज करते हुए आपको सिर्फ फिबोनाची को सिंगल हैंडेडली यूज नहीं करना है, आपको उसके साथ अपने प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को मिलाना है जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेड बढ़ पाए, आप अच्छे ट्रेड्स ले पाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं 3 तरीके के फिबोनाचीज को। चौथा फिबोनाची मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा, पर पहले समझते हैं हम 3 तरीके के फिबोनाची जोन को। कभी भी एक अप ट्रेंड होता है, उस अप ट्रेंड के बाद अंदर हमें ये 3 फिबोनाची के लेवल्स देखने होते हैं, 38.20, 50 और 61.80%। ये 3 लेवल्स हम हमेशा चेक करते हैं एक अप ट्रेंड के अंदर, जहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ ट्रेड मिल सकते हैं। सबसे पहला 50%। जब भी 50% पे आने के बाद रिट्रेस होता है तो इसको बहुत ही बढ़िया ट्रेड माना जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक डीप पुल बैक को, और जो कि एक मूविंग ट्रेंड के अंदर शो हो रहा है। उसके बाद अगला लेवल आता है हमारा जोन इन एरिया, जो कि 50% और 61.8% के बीच में आता है। उस ट्रेड को कहा जाता है कि बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। अगर आप उसको लेते हैं और वो सक्सेसफुल होता है तो आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा। और इसके बाद आता है 61.8%। जब ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल आपका टच होता है और उसके बाद रिट्रेस होता है आपका कोई भी स्टॉक या चार्ट, तो आप समझिए कि यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला है, बहुत ही उम्दा ट्रेड मिला है और इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। जब हम रिवर्स करते हैं, अप ट्रेंड की जगह डाउन ट्रेंड को देखते हैं, तो यही सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है अगर हम 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को फॉलो करते हैं। तो उसके अगला आता है हमारा जोन इन एरिया लेवल, जो कि हमारा 50% फिबोनाची लेवल और 61.8 फिबोनाची लेवल के अंदर फॉल करता है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा 61.8% फिबोनाची लेवल, जो कि हमारा बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स हमें प्रोवाइड कर सकता है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैंने 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बारे में बात नहीं करी है। ये बहुत ही इफेक्टिव है यूज करने के लिए ट्रेंडिंग मार्केट में, तो इसको भी हम समझेंगे बट वीडियो के अंत में समझेंगे। अब 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमेशा एक्ट करेगा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से, और वो भी एक मूविंग ट्रेंड में। तो आप समझ चुके हैं अभी तक कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता देगा। जब आप इस पे अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, फिबोनाची लेवल्स होते हैं, एक एरिया होता है। लेवल्स मतलब कि जो हमें और आपको टूल पे दिखाई देती है, वो एक सॉलिड लाइन नहीं होती है और सॉलिड नंबर भी नहीं होता है। फिबोनाची लेवल्स को यूज करने का तरीका होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन मूवमेंट और फिबोनाची लेवल्स, तब जाके एक परफेक्ट पिक्चर बनती है आपकी ट्रेडिंग सेटअप की। ये जो आप मूव देख रहे हैं इनको कहते हैं इम्पल्स मूव, ऑल्सो नोन एज रन ड्यूरिंग अ ट्रेंड। इसके बाद आप ये जो मूव देख रहे हैं इसको कहते हैं करेक्शन मूव लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फिबोनाची टूल को यूज करना है। फिबोनाची टूल को लिया आपने, उसके बाद आपने करंटली जो स्विंग हुआ है उसका लो और उसका टॉप आपने मार्क कर लिया और उसको स्ट्रेच किया आपने राइट साइड की तरफ, जिससे कि आपको लेवल्स और क्लियरली दिख पाए। जब आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं तो इस लेवल पे आने के बाद देखिए, अब इनमें से जो हमने अभी तक लेवल्स पढ़े हैं, उन लेवल्स में से किसी भी लेवल पे आने के बाद हमें एक प्राइस एक्शन मूवमेंट भी बनता हुआ दिखता है, तो हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ऐसी और सी चीज़ों को सीखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड में भी आपको सेम चीज़ दिखेगी। यहाँ आपको दिख रहे हैं आपके इम्पल्स मूव, उसके बाद आपको ये दिख रहे हैं ये करेक्शन मूव्स हैं आपके,
और जब आप सबसे एंड में देखेंगे तो आपको प्राइस की मूवमेंट को चेंज होता हुआ देख पाएंगे। तो जब वो चेंज होता है तो आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे, इसके अंदर भी आपको वेट करना पड़ेगा अपने फिबोनाची लेवल्स का। जैसे ही फिबोनाची लेवल्स के पास ये रिट्रेस करता है, जब आपका रिट्रेसमेंट आता है और वहाँ पे एक प्राइस एक्शन मूवमेंट बनता है, तो जो कि आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देता है, तब आप उसके अंदर ट्रेड लेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक एडवांस फिबोनाची लेवल के बारे में, जिसका नाम है द ग्रेट 38.2% फिबोनाची लेवल। 38.2% फिबोनाची लेवल क्या है? एक अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बारी ही आपको 50%, 61.8% फिबोनाची लेवल्स का डीप पुल बैक आपको देखने को मिले। आई यूज़ 38.2% फिबोनाची लेवल। जब कोई एसेट या कोई कमोडिटी आपका हेविली ट्रेंडिंग हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके 50% और 61.8% फिबोनाची लेवल के आसपास का डीप पुल बैक दिखाए। हो सकता है वहाँ पे आपको एक शैलो पुल बैक देखना मिले, और अगर आप इस शैलो पुल बैक के साथ अपने ट्रेड को मिस नहीं करना चाहते हैं, ट्रेडिंग विद अ हेविली ट्रेंडिंग एसेट, तो बड़े पैसे को कमाने के लिए आपको एक हेविली ट्रेंडिंग एसेट में शैलो पुल बैक के साथ भी ट्रेड करना पड़ेगा। आज हमने कुछ बेसिक्स जाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बारे में। हम कोशिश करेंगे आगे भी एक और वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल की ला पाएँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और इसको कवर करना एक वीडियो में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।